अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने प्यारों के साथ बिल्कुल खुश और आबाद होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो जी, आज है एक नया दिन और नया व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है, तो मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। आपको पता है मेरे बेटे का सेकंड टाइम है, तकरीबन घर से मैं 12:30 पे घर से जाती हूँ। तो ये मैंने गरमा-गरम पराठे बनाए थे आलू के बच्चों के लिए, और साथ मैंने अपने लिए अंडा और ये क्रिस्पी पराठा बनाया था, फ्राई एग बनाया था, तो मुझे बड़ा ही पसंद है। तो मैं कभी-कभी खाती हूँ, हर रोज़ डेली मैं एग नहीं खा सकती क्योंकि शायद ब्लड प्रेशर हाई होता है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सर मेरा गर्म हो जाता है। मैं तो बच्चों को यही कहती हूँ, बच्चे कहते हैं कैसे सर गर्म होता है? मैंने कहा पता नहीं कैसे होता है लेकिन मेरा गर्म हो जाता है। खैर, मैं अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रही हूँ और आप लोग बताएं कि आप लोग सब कैसे हैं। अगर आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे तो आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर आऊँ, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, रेगुलर व्लॉग नहीं डालती। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं किस टाइम व्लॉग को शेयर किया करूँ, सुबह या शाम को। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे जितने भी जो है ना, वो मैं देखती हूँ कि काफ़ी जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरी तकरीबन 85% है। सिर्फ 15-16 लोगों ने ही मुझे मेरे जो है उसमें सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें वीडियो पे अगर आते हैं तो। अब जी स्कूल में मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रही थी, तो उसको स्कूल से छोड़ने के बाद हमेशा वापसी में मैंने जो चीज़ें लेनी होती है, अंडे, ब्रेड, या नेक्स्ट डे के लिए जो भी कोई चीज़ चाहिए होती है, केक, जूस वगैरह जो मैं बच्चों के लिए लेके जाती हूँ, तो वो जो भी घर की चीज़ होती है तो वो मैं ले लेती हूँ। तो अब जी मैं आ गई थी बीम। ये टर्किश है, बीम इनकी जो ब्रांड है, यहाँ पे बहुत ही आपको रीज़नेबल और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अंडर द वन रूफ सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन सस्ती तो नहीं कह सकते क्योंकि आजकल जैसे पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, पाकिस्तान में बहुत महंगाई हुई, इसलिए इसी तरह तुर्की में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। इतनी महंगाई हुई है कि आप यकीन करें कि अब तुर्की में रहना भी बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन क्या करें, देखें कि अब आगे क्या होता है। बस आप हमारे हक़ में भी दुआ करें और मैं भी सबके हक़ में दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने नसीब का दे और खुशियों के साथ दे। तो मेरे लिए भी आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। थैंक यू। तो जी अब आगे चलते हैं। अभी मैंने ब्रेड ले लिया है, नेक्स्ट डे का जूस भी अपने बेटे का ले लिया है, और चले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत विज़िट भी करा दी। ये पाने हैं तुर्किश, तो ये लोग ना खाने में जैसे हम लोग रोटियां बनाते हैं तो ये लोग रोटियां कोई नहीं बनाते, ये लोग इन पानों के साथ ही खाते हैं। ये सारी टर्किश जो है टी पड़ी हुई है, तो ये लोग कहवा पीते हैं, दूध वाली चाय नहीं पीते। तो अच्छा करते हैं नहीं पीते, क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, और मुझे भी तुर्किश कहवा बहुत पसंद है। तो ये मैं लॉलीपॉप आपको दिखा रही थी अपने बेटे के लिए, तो उसके आजकल दांतों में दर्द होती है, तो वो मुझे कहता है मुझे मीठा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसके लिए ज़्यादा कोई मीठी चीज़ ना लूँ। तो ये बड़े बड़े साइज़ के लॉलीपॉप थे, बड़ी ज़बरदस्त थे, तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिए थे। तो ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त है। तो मैं अभी यहाँ से जो चीज़ें लूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने व्लॉग को फुल वॉच करना है और कमेंट करने हैं और लाइक भी करना है और बताना है कि मैंने जो चीज़ें ली हैं आपको उनमें से सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, और मैं क्या क्या लेती हूँ यहाँ से ये भी आप लोगों ने देखना है। तो साथ प्लीज़ जुड़े रहें। तो ये देखिए नट्स हैं, तो ये सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये वाइट कलर की चॉकलेट है, ये मेरी बेटी को बड़ी ही पसंद है, तो अक्सर उसके लिए मैं यही लेती हूँ। और यहाँ पर सारे बेकिंग रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और यहाँ पे सारे मसाले हैं, काली मिर्च, नमक, सुमक जो तुर्किश ये लोग डालते हैं, और ये लाल मिर्चें हैं। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया कि यहाँ पर तुर्की में जो इनकी लाल मिर्चें होती है बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती, क्योंकि ये लोग जो बड़ी बड़ी लाल शिमला मिर्चें होती है ना, इसी को ड्राई करके तो उसी का वो बनाते हैं पाउडर। तो ये देखें जी बड़ी ज़बरदस्त, ये मुझे कॉर्नफ्लेक्स सबसे ज़्यादा पसंद है, चोकोज़ मुझे इतने नहीं पसंद। मैं तो बिल्कुल नहीं चोकोज़ खाती क्योंकि चोकोज़ तो बच्चे खाते हैं, तो मैं तो कॉर्नफ्लेक्स खाती हूँ। तो ये देखिए बच्चों का पूरा सेक्शन था यहाँ पे, मैंने अपने बेटे की बुक भी ली थी।
तो यहाँ पर जो है स्टेशनरी की बहुत ही अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, और यहाँ पर सारे ये केचप वगैरह पड़े हुए थे, और ये टमाटो सॉस ये लोग तुर्किश लोग ज़्यादातर डालते हैं, टमाटर इतना यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन वगैरह हैं, और यहाँ पे ट्राउज़र, प्लेट्स, मिक्स चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, और बच्चों के टॉयज़ भी पड़े हैं। और ये आ गया जी मेरा पसंदीदा। तो यहाँ पर ना 10 लीरा का कोई भी आप बॉक्स उठा सकते हैं। तो मुझे जो पसंद आए थे, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने यहाँ से क्या-क्या लिया। तो घर चल के मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या-क्या लिया। तो ये देखिए मशरूम पड़े हुए हैं। तो वैसे पर्सनली मुझे मशरूम इतने पसंद नहीं, और ये सॉसेजेस तो मैं बिल्कुल कभी भी ना खाऊँ। मेरे बच्चों को तो इतनी बुरी लगती है ना, वो लोग नहीं खाते। तो यहाँ पर जी मुख्तलिफ़ ये जो बनी हुई होती है ना, स्वीट्स पड़ी होती है। ये कायमिक है, जो तुर्किश लोग मलाई होती है बड़ी मज़े की इनकी। ये शहद ऊपर लगा के ना खाते हैं, और यहाँ के बटर भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और चीज़ की वैरायटी का तो आप कह ही नहीं सकते, इतनी वैरायटी होती है। और अंडे भी लिए थे मैंने यहाँ से, इतनी वैरायटी होती है ना चीज़ की कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बड़ा ही मुझे तो इतना मज़ा आता है, इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, अपने बेटी को छोड़ के आती हूँ, और उसके बाद मैं कभी एक जगह पे घुस जाती हूँ, कभी दूसरी जगह पे, और जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती है तो मैं वापसी में अपने घर लेके जाती हूँ। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर किचन की तो मैंने चीज़ें लेनी होती है। और ये देखिए मैं आपको सारा ये मीट का सेक्शन दिखा रही हूँ। यहाँ पर मटन है, और जो है कीमा भी है बीफ का। और यहाँ पर ना ये लोग जो चिकन के पीसीज होते हैं ना, इनको अपना मसाला फीका सा लगा के रखा होता है, हम लोग तो नहीं लेते, तो ये लोग लेते हैं। तो ये देखिए टिश्यू पेपर यहाँ पे पड़े, मैंने टिश्यू पेपर भी मेरे ख़त्म थे, किचन के नैपकिन्स वगैरह वो भी मैंने लिए। और ये ब्रश बड़ा ही प्यारा मुझे लग रहा था, ये वुड वाला ना। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से यहाँ पर ज्वेलरी भी पड़ी थी बच्चियों की, बड़ी प्यारी प्यारी। ये वुड का ब्रश मुझे बड़ा ही पसंद आया था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने थोड़े दिन पहले ही नया ब्रश लिया था। ये भी पड़ा हुआ है, एक उस तरह का था और एक ये था। और ये मैं आपको दिखा रही, ये लोशन आलमंड का है, बड़ा ही ज़बरदस्त। तो हम लोग घर में ये इस्तेमाल करते हैं। ये इसी आलमंड जो है ना, बटर का है और आलमंड का है, बड़ी ज़बरदस्त है। तो यही इसी ब्रांड की यहाँ पर ये देखिए फेस वॉश भी है, क्रीम्स भी हैं, इसकी पूरी वैरायटी। और ये कोकोनट है, ये भी बड़ा, कोकोनट की चीज़ें भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, इनकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। और ये देखिए ये जो बालों पे लगाने वाले बड़े ज़बरदस्त से ना, वो जो कपड़े वाले हेयर क्लचीज़ होते हैं ना, वो वाले आए हुए हैं बड़ी ज़बरदस्त से। और ये देखिए ये भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर। और ये देखिए सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये जब आप जलाते हैं तो इतनी खूबसूरत स्मेल आपके पूरे घर में होती है ना, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे हर चीज़ पड़ी हुई थी। ये ग्लास में देख रही थी, तो मैंने कहा अभी नेक्स्ट टाइम ये गिलास लूँगी, क्योंकि गिलास तो इतने टूटते हैं ना हमारे घर। अब एक चंद ही गिलास रह गए हैं जो आम यूज़ के हैं, तो वो मैंने कहा था मैं ले लूँगी। ये प्याली भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जो मैंने बाकी की चीज़ें ली हैं उनके साथ मैच थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं ली। मैंने कहा पहले ही मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें ले ली हैं, तो अब इतनी लूँगी तो ज़रूर मुझे डांट ही पड़ जानी है। तो मेरे बच्चे तो मेरा इतना वो मजाक उड़ाते, बोलते आप अयान को छोड़ने के बाद जब आती हैं तो आप अपनी चीज़ें सारी किचन की लेके आती हैं और जल्दी से कैबिनेटों में छुपा देती हैं। मैं जल्दी जल्दी से रख देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो फिर मुझे डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम हर रोज़ इतनी चीज़ें ले आती हो, तो इतनी चीज़ें नहीं लिया करो। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हम लोग रेंटेड घरों में रहते हैं, तो हस्बैंड कहते हैं फिर इतनी चीज़ें जो होती हैं ना, एक दो दफ़ा हमने पहले भी यहाँ से गए हैं, पहले हम टर्की में थे, तो किसी दिन आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। ये वाले साबुन भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़ैतून वाले। तो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँगी कि बहुत दफ़ा तुर्की में अभी तकरीबन हमें 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी छठा साल लगने वाला है। ये भी बड़े अच्छे साबुन थे, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ये लेंगे। तो काफ़ी हम लोग यहाँ पे आए फिर गए। फिर पहले हम अंतालिया में रहते थे, जो है ना टर्की का सिटी, बड़ा ही खूबसूरत है उधर, तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बीचेज़ है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे मेरी जो पुरानी वीडियोस है उसमें देखें, मैंने अंतालिया की बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बीचेस की और वहाँ की वीडियोस बनाई हुई। तो आप लोग मेरी ओल्ड वीडियोस देखें, वहाँ पे टर्की की बड़ी ज़बरदस्त अंतालिया सिटी की हैं। और ये सूत है, दूध को ये लोग सूत बोलते हैं तुर्किश लोग।
तो काउंटर पे आओ ना तो सुबह के टाइम इतना रश होता, फिर मैंने काउंटर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे बड़ी स्कार्फ वाली औरतें थी। मैंने कहा ये ना कोई बुराई मनाए। तो ये जी बिम की आज की मेरी सारी शॉपिंग थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये जी दूध का एक डिब्बा लेके आई हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादातर फ्रेश मिल्क इस्तेमाल करते हैं, जो 3 किलो की और 5 किलो की बोतल होती है, तो ज़्यादातर हम 3 किलो वाली लेके आते हैं। तो उसमें हाफ़ था तो मैंने फिर एक डिब्बा ले लिया क्योंकि बच्चों को पता नहीं क्या मसला है, उनको फ्रेश मिल्क नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमें डब्बे वाले दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के चोकोस डाल के मज़ा आता है, हमें जो वो दूसरा दूध है वो नहीं पसंद। तो जी ये बिस्किट मैंने लिए थे, 3 का पैक था, बड़ी ज़बरदस्त बिस्किट है और मैं जब भी चाय पीती हूँ ना बिस्किट के बगैर तो बिल्कुल नहीं पीती। और वो मक्खन भी मैंने ले लिया था, बटर भी हमारा ख़त्म हुआ हुआ था। और ये स्पून मैंने लिए हैं, मेजरिंग स्पून। ये भी मेरे जब पहले के थे, फिर हमने जब वहाँ से गए तो हमने बहुत सामान डिस्कार्ड कर दिया था, फेंक दिया था क्योंकि हम फिर दूसरी कंट्री चले गए थे। तो अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ गए थे, वहाँ की भी वीडियोस मेरे पुरानी ओल्ड में हैं तो आप देख सकते हैं। और ये नैपकिन्स मैं आपको बता रही थी, ये भी किचन के ख़त्म थे तो ये भी मैं लेके आई हूँ। तो ये बड़ा ही प्यारा कलर था। आपको ये कलर कैसा लगा है जो मैंने मेजरिंग स्पून का लिया है? इसमें और भी कलर था लेकिन मुझे ये पसंद है। और ये देखिए इतना प्यारा ये बाउल था ना, वो जो सामने आपको मेरे डब्बे नमक मिर्च के नज़र आ रहे हैं तो ये उनके साथ बिल्कुल मैच था। ये देखें, तो ये था कि स्ट्रॉबेरी वगैरह कुछ छोटी जूस जैसे फ्रूट होता है ना वो डाल के आप इसमें धो सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तो ये लिया था उसके लिए, रायते के लिए। मैंने कहा रायता या सैलेड आप बनाएं तो इसमें बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये एक मैं लेके आई हूँ, बड़ा ही मुझे प्यारा लगा था। तो इसमें ना मैं जो बिस्किट खोल लेती हूँ ना तो फिर वो बिस्किट जो होते हैं ना, वो अगर उनकी नमी उनमें आ जाती है, नरम हो जाते हैं। तो ये फिर मैंने उसी के लिए लिया था। और ये 2 का या हाँ 2 का था ये छोटे। मैंने कहा लंच बॉक्स में अगर कोई चटनी या इस तरह की कोई चीज़ देनी होती है ना तो उसके लिए मैं लेके आई थी। तो ये मुझे ये जो चेरी वाला ना बड़ा ही पसंद आता है। इसमें मैं अभी अपने बिस्किट रखती हूँ। जब मैं चाय पीती हूँ तो बिस्किट का मैं जब डब्बा खोलती हूँ तो बाकी की जो बिस्किट होते हैं ना मैं आराम से इस डिब्बे में डाल के एयर टाइट करके रख लेती हूँ, तो उससे वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और ये अंडे देखें ज़बरदस्त से कितने खूबसूरत है। और ये देखिए इसके हर अंडे पे इन्होंने एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो कितने साफ़ सुथरे और ज़बरदस्त से अंडे हैं। तो ये मैं सुबह के लिए नेक्स्ट डे के लिए अपने बेटे के लिए जूस और ये बिस्किट वगैरह लेके आई थी, जो वो जो है खाता है। वैसे तो वो तो नहीं खाता, मैं ही खा जाती हूँ बिस्किट, तो मुझे जितने भी मिले मैं खा जाती हूँ। इसीलिए मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया। तो मैं बहुत कहती हूँ कि वेट को मैं कम करूँ, लेकिन क्या करूँ, चाय तो मैं फीकी पी लेती हूँ लेकिन फिर क्या फ़ायदा है कि आप साथ बिस्किट खा लेते हैं मीठे। और ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही, वो तुर्किश जो है ना कावा बना हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लोग मिल्क वाली चाय नहीं पीते। और ये बाउल मुझे बड़ा पसंद आया था। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये पर्पल बाउल किस तरह का लगा और चीज़ें मेरी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। तो ये जी थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैं अभी अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ तो आते हुए लेके आई हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लगी। तो अभी मैं जब अपने बेटे को लेने जाऊँगी ना तो फिर भी मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी। जब मैं वापसी में इसको लेने जाती हूँ ना तो फिर मुझे वो जो डब्बा मैंने बड़ा लंबा ये दूध में ले आई थी, फिर वो थोड़ा था, जब मैंने चेक किया तो मैंने कहा वापसी में ले आऊँगी। तो ये जो मैंने आपको लंबा वाला डब्बा दिखाया था ना उसके साथ का मैं वो ले आई हूँ। तो वो देखिए कितना प्यारा सा डब्बा है। और ये लिक्विड भी ख़त्म था हमारा, बर्तन धोने वाला। और ये ब्रेड मैं ले आई। अभी किचन में आ गए थे और मैंने ना दूध की बलाइयाँ जमा करके रखती हूँ, तो मैं जब वो 1-2 वीक की हो जाती हैं तो फिर उसका देसी घी बना लेती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा रह जाता है। सिंपल बस मलाई रात को निकाल के मैं नीचे फ्रीज़र से फ्रिज में रख देती हूँ, जब वो डीफ्रॉस्ट हो जाती है तो हल्की आंच पे रख देती हूँ। जब देसी घी इसका ऊपर आता है तो उसको छान के निकाल लेती हूँ और वो जो खोया सा होता है ना उसमें चीनी डाल के बच्चों को खिला देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा रह जाता है देसी घी घर में बनाना। और दूध गर्म करी हूँ और बाकी घर के काम काज करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।